हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जो है सामान्य हिंदी की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में जो हम विविध से रिलेटिव सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। विविध से जो है आज अपना इस मैगजीन का जो है लास्ट चैप्टर है, उसके बाद जो है नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी लड़का। लड़का जो है विकारी शब्द का उदाहरण है, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया है और 30 जो है नवंबर को 2021 को शिफ्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? तो ऑप्शन बी इसीलिए से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर के। नेक्स्ट है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी रोमांटिज्म के लिए जो है हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन जो है सी स्वच्छंदवाद, स्वच्छंदवादता, वातावाद, ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था 1963 में। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पे जो 1993 में 1993 में जो संपन्न हुआ था, और यह पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर भारत में हुआ था, और सेकंड जो हिंदी सम्मेलन था वो 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली भारत में हुआ था, यानी कि फर्स्ट भारत में हुआ था, उसके बाद थर्ड नंबर का भारत में हुआ था। और जो है यहाँ पे पांचवा जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 था, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन डी देरिदा ने, देरिदा। यूपीएसआई में पूछा गया लास्ट ईयर 2021 में ही। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री। नेक्स्ट है, लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, लेखक की मृत्यु की घोषणा गोलावार्थ ने की थी। किसने? रोलावार्थ, ठीक है ना। तो इनकी मृत्यु की घोषणा जो थी वो रोलावार्थ ने की थी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? ऑप्शन डी 1961 में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, तो आप लोग ये ना समझें कि ये क्वेश्चन जो नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। आ भी सकते हैं कांस्टेबल में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन डी मेघालय में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में। हिंदी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च समिति कौन सी है? तो ऑप्शन सी केंद्रीय हिंदी समिति, सर्वोच्च समिति होती है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जो किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन सी मेघालय में। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी सिंहली। बेगमपुरा की अवधारणा इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन बी रविदास। नेक्स्ट है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 और 351 में। नेक्स्ट है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन सी पोर्ट लुइस मॉरिशस में। और 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? तो अभी मैंने बताया था 1996 में, ठीक है। उसके बाद जो है राइट इसमें हो जाएगा, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो ऑप्शन डी चेन्नई में है। यानी कि दक्षिण भारत में जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है ये तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? तो ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन सी 1975 में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहाँ पे? भारत में, ठीक है। और नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार का द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो ऑप्शन बी भाषा पत्रिका। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रहरी जो माना जाता है ये माना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1999 में। 1999 में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका में। सूरीनाम मॉरिशस गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ऑप्शन सी भोजपुरी, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 14 सितंबर को।
विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी मॉरिशस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए नागपुर में। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव जो इनमें से किसने दिया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट है, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सिद्धांत ने किस विद्वान ने जो दिया था किया था? तो ऑप्शन बी स्पिनगार्न, ठीक है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 में ये उल्लेख है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन डी पोर्ट लुइस मॉरिशस में। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको जो है ये याद भी हो जाएंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। एक मिनट, विश्व हिंदी पूछ रहा है इसमें, तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी मीजो भाषा, ठीक है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन डी पोर्ट लुइस मॉरिशस में। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो ऑप्शन ए साहित्य अकादमी। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ऑप्शन बी राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन ए भारत के गृह मंत्री। खड्डक विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन डी पटना से। असम की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए असमिया। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था आपका लंदन में वर्ष 1999 में। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन डी ये भारत में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1983 में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 21 फरवरी को। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों और प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत जो कार्यरत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी अनुवादकों को, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है, ठीक है। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो है प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो ऑप्शन सी केंद्रीय हिंदी समिति की। और राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी मैसूर में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? तो ऑप्शन डी राजभाषा विभाग। नेक्स्ट है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1983 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और दूसरा हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका दूसरा विश्व हिंदी मॉरिशस में। और कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है? ऑप्शन बी काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना माना जाता है। किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? ऑप्शन ए मूल्यवादी। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन बी पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद टोबैगो में। नेक्स्ट है, आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए पोर्ट लुइस मॉरिशस में। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉरिशस में। निम्नलिखित में से जो है किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी तमिल भाषा को। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 12 मार्च 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए तुलु भाषा, ठीक है ना। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन सी गुजराती। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पारामारिबो मुसूरी नाम में। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हिंदी हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन डी राजस्थान की राजभाषा जो हिंदी है। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन डी कोंकणी। तुलु भाषा जो किस राज्य की ज़्यादा बोली जाती है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक में। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी निषाद।
केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी आगरा में स्थित है। और भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन सी उर्दू अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, कौन सा था ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। संत सिंगा की भाषा क्या थी? ऑप्शन डी निमाड़ी। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन डी पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ये जो है यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन दे रखे हैं। प्रथम नागपुर भारत में हुआ था, द्वितीय जो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, तृतीय नई दिल्ली भारत में हुआ था, और चतुर्थ जो पोर्ट लुइस मॉरिशस में, पांचवा जो पोर्ट लुइस स्पेन यानी कि त्रिनिदाद टोबैगो में, छठा जो लंदन यूके में हुआ था, सातवां जो है पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था, उसके बाद जो आठवां न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, नौवां जो जोहान्सबर्ग में हुआ था, 10वां जो भोपाल में हुआ था, 11वां जो पोर्ट लुइस ऑफ मॉरिशस में हुआ था। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? तो ऑप्शन सी ग्रियर्सन ने। और खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी पटना में। साधारणीकरण की व्याख्या मधुमती की भूमिका जो की परिकल्पना किस विद्वान ने की? ऑप्शन इसमें बी श्याम सुंदर दास ने। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? ऑप्शन बी 15 वर्षों तक। और छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ये मैंने अभी आपको बताया था ऑलरेडी, लंदन में हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पे भारत में जो है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा जो है हिंदी नहीं है? तो ऑप्शन सी असम की। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन बी अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन डी हिंदी उर्दू मिश्रित है। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख जो है दार्शनिक मत क्या है? तो ऑप्शन ए शैव मत। भट्टलोलट आचार्य थे, इन्होंने जो है मीमांसा दर्शन का दार्शनिक मत था इनका। श्री शंकुं का न्याय दर्शन, भट्टनायक का सांख्य दर्शन, और अभिनव गुप्त का जो है शैव दर्शन। काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन डी 3 भेद हैं। और नेक्स्ट है इसमें उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन बी कालिदास। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अल्जीरिया में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 2018 में। ऑर्डर ऑफ द मेरिट यानी कि ऑर्डर ऑफ द मेरिट का हिंदी पर्याय क्या होगा, कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए योग्यता क्रम। नेक्स्ट हो जाएगा रैक्विजिशंस का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो ऑप्शन ए मांग, रिकग्निशन। और एम्प्लॉइज एवोल्यूशंस का जो हिंदी पर्याय होगा ऑप्शन ए कर्मचारी मूल्यांकन। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन डी प्रशासनिक नियंत्रण। पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन डी लोकहित। और मॉस कंसेप्शंस का जो हिंदी पर्याय होगा ऑप्शन सी व्यापक उपभोग। नेक्स्ट है इंक्लूसिव का जो हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए समावेशी। अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन बी संशोधन। और एमैल्गमेशंस का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन डी समामेलन। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन बी पदनाम। और एडजस्टमेंट का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन डी स्थगन। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट शब्द का जो हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन डी फंसाना। और कमीशंस का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन बी चालू करना। रिजोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन बी संकल्प। फेयरवेल का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए विदाई। और सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन सी परपत्र। अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन सी अल्प विकसित। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन डी 1960 में। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन डी अधिसूचना। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी मौसी। मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन सी कार्यव्रत। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किन के बीच जो है किया जाता है? तो ऑप्शन ए शासकीय अधिकारियों के बीच। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का जो हिंदी पर्याय कौन सा होगा? ऑप्शन सी अस्थायी नियुक्ति। मृग जो है डैश घास खा रहा है, तो ऑप्शन डी शावक। मृग शावक जो है घास खा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन डी परमौषधि। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन नंबर, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतराने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी पदावनत। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? ऑप्शन बी 1835 में। प्रतिवर्ष कौन सा दिन जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी 14 सितंबर। नेक्स्ट है हिंदी की पहली सावक बोलती फिल्म जो है आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी 1931 में। व्याकरण का हिंदी विभाग इसमें से शब्दों के जो है जिसमें शब्दों के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शब्द विचार। खिलौना शब्द मूल शब्द है, ऑप्शन बी खेल।
परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? ऑप्शन सी, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के जो चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है, तो ऑप्शन डी लगता है कि, ठीक है ना। और भूडोल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी, जला, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 4। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल की। सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए थे 2021 में और 17 में, ठीक है ना। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन बी, सोने की कीमत, यानी कि आधी रात से सोने की कीमत में उछाल आया, तो सोने की कीमत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लहदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो ऑप्शन सी, पैसाची में। कादम्बरी किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन सी, बाणभट्ट की। निम्न में से कौन सा सही जोड़ा चुनिए? तो ऑप्शन डी, सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा, ठीक है। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र अपभ्रंश से। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? तो ऑप्शन सी, भोजपुरी को। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, कालिदास। नेक्स्ट है, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी, असमिया। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो ऑप्शन ए, अंधायुग। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? तो ऑप्शन सी, मलयालम। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो ऑप्शन ए, बुंदेली। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? ऑप्शन डी, कन्नड़। बुंदेली का क्षेत्र है? ऑप्शन बी, झांसी, जालौन, दतिया। और मेवाती जो है किस वर्ग की बोली है? ऑप्शन बी, राजस्थानी। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन सी, बिहार की। इनमें से जो है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ऑप्शन सी, कन्नौजी। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऑप्शन डी, सौराष्ट्र। पंजाबी भाषा का उद्भव जो किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए, पैसाची अपभ्रंश से। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन ए, अवधी। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो ऑप्शन बी, अवधी का। नेक्स्ट है, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन सी, गुजराती। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? तो ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि से। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए, रीवा को। इनमें से कौन सी बोली जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन डी, तेलुगु। इनमें से जो है कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो ऑप्शन ए, बघेली। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन सी, मलयालम। इनमें से किस भाषा का मुख्य जो है विष्णुपुरिया है? तो ऑप्शन डी, असमी का। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को कौन सा नाम दिया गया है? ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्धमागधी में। इसमें अर्धमागधी में। ऋग्वेद किस भाषा का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? तो ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृति का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन डी, मगही का। इनमें से जो है कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन डी, मैथिली। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और इनमें से हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए, भारोपीय परिवार की। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश किस पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो ऑप्शन बी, अप्राकृतिका। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? ऑप्शन बी, 500 से 1000 ईसा पूर्व। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन बी, बंगला। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? ऑप्शन बी, मगही। ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक बोली जाती है? ऑप्शन ए, काव्य भाषा में। इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? तो ऑप्शन ए, मालवी। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पाली भाषा के प्रवर्तक व्याकरण कौन है? तो ऑप्शन ए, सी, कांचायन। दक्षिणी भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो ऑप्शन ए, द्रविड़ परिवार की। निवट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? ऑप्शन बी, बघेली की। सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है किस भाषा का विकास? तो ऑप्शन ए, बघेली का। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? ऑप्शन सी, आर्मीनी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी से। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? तो ऑप्शन सी, 1000 ईसा से। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन बी, आर्य भाषा। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए, सौरसैनी से। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, खड़ी बोली से। हड़ौती बोली है, हड़ौती जो है ऑप्शन पूर्वी राजस्थान की। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन डी, प्राचंड से। और काशिका किस शब्द की जो है किस क्षेत्र की बोली है काशिका? तो ऑप्शन डी, बनारस की। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन सी, मागधी से। कौरवी किस बोली को कहा जाता है? खड़ी बोली को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी की। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन ए, सौरसैनी से। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? ऑप्शन सी, बुंदेली। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन बी, आर्य भाषा। पाली भाषा का अन्य एक नाम भी है? तो ऑप्शन सी, मागधी भाषा।
नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी अवधी छत्तीसगढ़ी। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? ऑप्शन सी तुलु। भारत आचार्य भरतमुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट है अवधी किससे संबंधित है? ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी से। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन डी खासी। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऑप्शन सी मालवी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि असमिया उड़िया का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए आर्य भाषा। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो ऑप्शन सी हरदोई में। इनमें से जो है कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? ऑप्शन ए तेलुगु। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन ए बघेली। भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार पाए जाते हैं? ऑप्शन सी 5। मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन बी बिहार में। इनमें से ढूंढाड़ी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जयपुरी से। नेक्स्ट है आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें जो है काव्य सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी कुमार नारायण को। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऑप्शन सी मराठी। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी संस्कृत। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन ए मैथिली से। इनमें से कौन सी भाषा बोली पहाड़ी बोली है? तो ऑप्शन सी कुमाऊनी। संसार की प्रमुख भाषाओं में जो है हिंदी का स्थान है? तो ऑप्शन बी दूसरा। अवधी बोली का अन्य नाम है? तो ऑप्शन ए कोसली। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन डी देवनागरी में। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए हरियाणा में। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी बोली। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा में। नेक्स्ट है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के रूप में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए कुल्लुई। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है मौखिक रूप है? तो ऑप्शन बी परिचर्या। नेक्स्ट है पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो ऑप्शन सी हिंदुस्तानी भाषा। कन्नौजी भाषा मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? ऑप्शन सी फर्रुखाबाद में। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन सी सौरसेनी से। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन डी जबलपुर में। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो ऑप्शन बी बांगरू। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन सी बंगाली। एक मिनट बंगाली, ठीक है ना। और रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन बी हरियाणा में, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन में हिंदी नहीं थी इसलिए बंगाली सही आंसर था उसका, ठीक है। किस वर्ष जो है हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए राजभाषा। लौकिक संस्कृत और ए पाली और जो है प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है ना, सही आंसर होगा इसका। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी लिपि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? ऑप्शन सी 1000 से लेकर अब तक। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन सी वैदिक संस्कृति। हिंदी का विकास जो है प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन बी अपभ्रंश। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है? ऑप्शन डी ब्रज भाषा। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन ए देवनागरी की। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है? ऑप्शन सी स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इस मैगजीन को 368 पेज इसके कंप्लीट किए हैं अपने 16-17 लेक्चर में। तो आप लोग इस लेक्चर को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कीजिए और काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जो है हम कल से जो है नेक्स्ट बुक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे किसी और पब्लिकेशन की, ठीक है ना। तो एक बेहतरीन बुक लेके आऊँगा आपके लिए। और वीडियो में जो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुआ आपके लिए, उसके लिए जो है आप लोग माफ़ करें, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी बच्चे प्ले वगैरह करते रहते हैं, इसलिए शोर काफ़ी होता है, ठीक है ना। आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का नहीं हो। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें एंड वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।